क्लास 6 के जो भी बच्चे हैं, ये किताब आप देख रहे हैं रियल इंग्लिश फॉर क्लास 6, ये मेरे हाथ में है। और आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर चाहूँगा कि आप एक दफ़ा रिवाइज कर लें। आप अपना किताब ले लीजिए और तैयार हो जाइए। द क्रैंकी मैको, ये फर्स्ट आपको चैप्टर है। द क्रैंकी मैको। Many different animals, birds and even reptiles are kept as pets. बहुत सारे जानवर, बहुत सारे चिड़िया, बहुत सारे रेप्टाइल्स में कौन कौन आ गया? आप साइंस पढ़ते हैं, स्नेक, लिजार्ड, टर्टल्स, क्रोकोडाइल, ये तमाम जो है आपको रेप्टाइल्स में आ गया, जो ज़मीन में क्रॉल करते हैं, ज़मीन में अपना चलते हैं क्रॉल करके, ये सब जो है रेप्टाइल्स में आ गया। डॉग्स आर पॉपुलर पेट्स एज दे आर फ्रेंडली एंड आर गुड कंपनी। हर ज़माने से डॉग को जो है सबसे फेथफुल एनिमल माना गया है, इसलिए कि डॉग कुछ भी खा ले, आप उसको कुछ भी खाने दे दें, वो लेकिन अपना ड्यूटी रात भर करेगा, रात भर जागा रहेगा, आपका घर का पूरा रखवाला बना रहेगा, चारों ओर से कोई भी स्ट्रेंज आदमी गुजरता हो तो भौंकेगा। तो इसलिए जो है डॉग्स आर पॉपुलर पेट्स, इसीलिए हर घर में अक्सर ज़्यादातर कुत्ते पाए जाते हैं जो अपना पालते हैं। एज दे आर फ्रेंडली एंड आर गुड कंपनी, वो जो है एक फ्रेंडली भी है प्लस इंसान का बहुत अच्छा कंपनी देता है, साथ देता है। स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए तो वो एक खेल का खिलौना है। सम पीपल हैव कैट्स एज पेट्स, और कुछ लोग जो हैं बिल्लियाँ पालते हैं, बिकॉज कैट्स आर वेरी इंडिपेंडेंट। और क्या बिल्ली जो है बहुत बड़ी आज़ाद मिजाज की होती है, बिल्कुल आज़ाद मिजाज की होती है। पैराकीट्स कैन बी ट्रेन्ड टू टॉक। In olden days, sailors and pirates who spent a lot of time on the sea used to keep parakeets as pets. ये जो सेलर्स समुद्र में जो रहते हैं, जिनका जहाज़ में काम है, पानी जहाज़ में काम है, जो समुद्र में रहते हैं, वो पैराकीट्स को बड़ा शौक़ से पालते थे। पैराकीट्स भी वो जो है एक तरह का तोता है और उसे पालते थे बड़ा शौक़ से, और उन्हें ट्रेंड की जाती थी। बात कैसे की जाती है वो सीख लेता था, कैसे बातें करना है पैराकीट्स जो है, जो भी इंसान का सुनेगा वो उस चीज़ को मिमिक्री करेगा, मिमिक करके जो है आपको सुनाएगा। उसी तरह जो है हर समुद्र के रहने वाले जितने भी लोग होते थे उस ज़माने में पैराकीट्स को अपने साथ में रखा करते थे। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए सेलर एंड हिज पेट अ मैको। और ये जो कहानी है एक सेलर और मैको, ये दोनों में कैसी दोस्ती थी और एक दूसरे को कितना वो साथ महसूस करते थे। हालांकि ये मैको जो है एक तोता है और सेलर जो है इंसान है, लेकिन फिर भी इन दोनों में कितना मेल था, एक दूसरे को कितना प्यार करते थे, अब हम लोग कहानी से समझेंगे। ओल्ड सेलर जॉनी जय लव द सी। ये जो ओल्ड सेलर जॉनी जय है, जो फोटो में आप देख रहे हैं, ये हमेशा समुद्र को बहुत प्यार करते थे, सी को। फ्रॉम द ईयर ही टर्न 12, जब वो 12 साल की उम्र के हो गए, ही स्टार्टेड सेलिंग, और वो चारों ओर जो है दुनिया में समुद्र यात्रा करना शुरू कर दिए। सिंस देन इट हैज़ बिन 66 ईयर्स, और फिर जो है उनकी उम्र 66 साल हो गई। ही हैज़ सेल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, और इस 66 की उम्र में वो पूरा दुनिया भर के चारों ओर जो है समुद्र यात्रा कर चुके थे। ही हैज़ सीन मेनी कंट्रीज, लगभग बहुत सारे मुल्क वो देख चुके थे। बट द सी वॉज हिज होम, लेकिन समुद्र ही जो है उनका घर था। He did not like to live on the land for a long period of time, और वो जो है ज़मीन में आकर, लैंड में आकर रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो हमेशा मतलब सी में ही रहना
पसंद करते। ही हैड ए स्मॉल कैबिन ऑन एन आइलैंड ऑफ गुएना वेर ही चोज टू स्टे इंस्टेड विथ हिज फैमिली विच लिव्ड ऑन ए नियर बाई आइलैंड। और उसका एक छोटा सा कैबिन था, लकड़ी का कैबिन, कैबिन उसे कही जाती है, छोटा सा ऑफिस टाइप कैबिन जिसमें जो है ऑफिस बना रहता है। तो उसी तरह आपको जॉनी जय का एक कैबिन बना हुआ था, उसी कैबिन में वो आकर के हमेशा रहते और करीब में ही आइलैंड यानी कि द्वीप में करीब में ही उनका परिवार रहते थे। लेकिन वो परिवार के साथ रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, वो आकर के सी में अपना कैबिन में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। जॉनी जय हैज़ हैड ओनली वन कॉन्स्टेंट फ्रेंड ओवर द ईयर्स। और जॉनी जय का सिर्फ एक ही दोस्त था, क्रेजी कुट। ये क्रेजी कुट जो है कौन है, इस कहानी में हम लोग अभी समझेंगे। क्रेजी कुट जो है जॉनी जय का सबसे मतलब एक क्या बोलते हैं क्लोज फ्रेंड, और एकदम एक दूसरे से ऐसा मोहब्बत, कैसा मोहब्बत, एज ही वॉज नोन स्पोक लाइक ए मैन बट विथ ए वेरी ऑड श्रेकिंग टोन। लेकिन वो जो बातें करता, बातें उसकी ऐसी होती जो उसकी आवाज़ एकदम इंसान की तरह निकलता, और जो है हर बातें बड़ा साफ बातें करता। हालांकि वो था एक तोता, लेकिन ये तोता जो है किस तरह बातें करती है, ये मैकॉज में क्या खूबी है, अभी हम लोग कहानी में देखेंगे। क्रेजी कुट एंड जॉनी जॉय बोथ लव द सी। और ये क्रेजी कुट जो तोता और ये जॉनी जॉय दोनों जो है समुद्र को बहुत प्यार करते और वहीं पर रहते। एंड लाइक ऑल सेलर्स एन्जॉयड देयर ओन कंपनी। और जो है एक दूसरे का जो साथ बहुत पसंद करते, यानी जॉनी जॉय क्रेजी कुट को बहुत पसंद करते और क्रेजी कुट जो है तोता है जॉनी जॉय को बहुत प्यार करता। यानी कि एक दूसरे का कंपनी साथ देना जो है बहुत एक दूसरे को पसंद करते। अब देखिए, मीटिंग पीपल ऑलवेज मेड देम क्रैंकी। और जॉनी जय वो दूसरे लोगों से ज़्यादा मिलना या बातचीत करना पसंद नहीं करते। और बट व्हाट मेड क्रेजी कुट रियली स्पेशल वाज दैट ही वाज ए मैको। और क्रेजी कुट एक्चुअली क्या है, वो एक मैको, एक तोता है, ए काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन पैरोट। और ये कहाँ का पैरोट है, साउथ अमेरिकन पैरोट है, साउथ अमेरिका का ये पैरोट है। हिज पल्मेज एंड टेल फेदर्स वेर स्कारलेट इन कलर। और इसका जो तमाम पंख है और इसका जो फेदर्स है इतना खूबसूरत रंग में रंगा हुआ है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। द रम्प ऑफ लाइट ब्लू एंड द अपर विंग्स ऑफ येलो। ये जो आप देख रहे हैं रम्प, बैक साइड यानी कि पीछे का हिस्सा, वो जो है एकदम बहुत खूबसूरत लगता। और मैको वाकई में जो तोता वो है बहुत ही देखने में खूबसूरत होती है। मैकोज आर वेरी इंटेलिजेंट एंड कैन बी टॉट टू स्पीक। और मैको इतनी चालाक है, उसे आप बात करना सिखा सकते हैं। यानी कि वो जो भी सुनेगी या जो भी देखेगी वो तुरंत उस चीज़ को जो है वो कैच कर लेगी। क्रेजी कुट हैड ए बैड टेम्पर एंड व्हेन इरिटेटेड ही वुड शाउट ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमंस। और क्रेजी कुट जो तोता, उसका एक बैड टेम्पर था कि वो जब गुस्सा आ जाता तो एकदम ऐसा ज़ोर से चिल्लाता को कोई भी सुनेगा तो बोले कोई इंसान चिल्ला रहा है, लेकिन हकीकत में वो तोता जो है चिल्लाता है। ही लव्ड वॉचिंग ओल्ड मूवीज़ विद जॉनी जॉय। और पुराना फिल्म देखना टीवी में जो है इस तोते को बड़ा पसंद लगता। एंड कुड इमिटेट साउंड्स ऑफ गन फायर। और जो भी वो टीवी में गन फायर वगैरह सुनता देखता उसका आवाज़ वो निकाला करता। ही कुड ऑल्सो स्पीक सम डायलॉग्स फ्रॉम सम। और जो है वो टीवी में जो फिल्मों का डायलॉग्स वगैरह देखता सुनता, वो तमाम चीज़ जो है अपने ज़बान से निकाल लिया करता। मूवीज़ का जो भी मूवीज़ देखता जॉनी जय तो साथ में मैको बैठ के भी मूवी देखा करता और वो सब डायलॉग भी उसको याद हो जाता। ही लव टू विसिल। और वो जो सीटी मारने में भी बड़ा मशहूर था। वेनेवर ही सॉ ए गर्ल और ए वुमन ही वुड विसिल लाउडली एंड प्रिटेंड टू फेंट। और जब भी वो देखता रास्ते से कोई लड़की गुजर रही है, कोई औरत गुजर रही है तो सीटी मारता। और जैसे ही वो मुड़ कर देखती और ये जो है
ऐसा ऐसा भंगी करता, ऐसा दिखाता कि वो बेहोश होकर गिरा हुआ है, वो उसने सीटी नहीं मारा। तो देखिए कितना इंटेलिजेंट पैरोट है। ही ऑल्सो थ्रू हिज फेवरेट फूड सनफ्लावर सीड्स थ्रू आउट जॉनी जेज हाउस एंड लव टू हाइड बिहाइंड थिंग्स। और जो है जॉनी जे के चारों ओर जो है उसका सनफ्लावर का सीड्स वगैरह छीटा रहता, जो वो अपना खाता रहता और मस्ती में रहता। और उसका एक आदत क्या था कि छुप जाना, जैसे बच्चे जो है लुका छुपी खेलते हैं, पापा मैं कहाँ हूँ, मम्मी मैं कहाँ हूँ, इसी तरह जो है वो भी अपना जहाँ पाता वहीं छुप जाता और जो है खेलता। जॉनी जे एंड क्रेजी कुड वेरी वेल मैच्ड पेयर, स्टबबॉर्न एंड सॉलिटरी। और दोनों का एक ऐसा मतलब मोहब्बत, एक ऐसा दोनों में दोस्ती बन गई थी कि वो दोनों एक साथ रहना बहुत ही पसंद करते थे, अकेले में रहना पसंद करते थे। ये जो सॉलिटरी भाषा देख रहे हैं, एकदम सुनसान और एकदम शांत, मतलब ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ ना हो, किसी तरह का कोई आवाज़ ना हो। जॉनी जेज ओल्डर सिस्टर मिसी मै वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ द मैको। और जॉनी जे का एक बहन थी, उसका नाम था मिसी मै, लेकिन वो मैको को जो है बिल्कुल प्यार नहीं करती, या जब भी आती अपने भाई के घर उसको जो है थोड़ा सा उसके तरफ जो है ध्यान नहीं देती। लेकिन मैको एक तोता होने के नाते भी हर चीज़ समझता था। शी वुड विजिट देम व्हेन जॉनी जे एंड क्रेजी कुड वर स्टेइंग इन देयर होम ऑन द आइलैंड ऑफ गुएना। और जब जो है जॉनी जे चले जाता अपना आइलैंड में, और आइलैंड में जाकर अपना परिवार के साथ रहता, तो उस वक्त जो है ये उसकी बहन उसके भाई के घर आ जाती। Whenever मिसी मै was around क्रेजी कुड he would screech at her। ये जो SCREECH screech मतलब make loud high unpleasant sound। जब भी उसकी बहन आती तो ये बहुत चिल्लाता, इसलिए कि वो पसंद नहीं करता था मिसी मै को, जिसके लिए बहुत ज़ोर से चिल्लाता। देन ही वुड मेक साउंड्स ऑफ पुलिस सायरन एंड गन शॉट्स। और उसके बाद जो है वो ज़ोर ज़ोर से पुलिस सायरन का आवाज़ करता, गन शॉट बंदूक का आवाज़ करता, एंड लाफ अलाउड और ज़ोर ज़ोर से हंसता। मिसी मै एज यू कैन इमेजिन वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ क्रेजी कुड। वन आफ्टरनून मिसी मै केम टू विजिट जॉनी जे। एक दोपहर में मिसी मै जो है जॉनी जे से मिलने के लिए आई, यानी कि बहन जो है भाई के घर आई, भाई से मिलने के लिए। व्हेन शी डिड नॉट फाइंड हर ब्रदर इन द हाउस, जब वो देखी कि भाई घर पर नहीं है, शी डिसाइडेड टू स्लीप इन द पार्लर फॉर सम टाइम। और वो दिल में सोची कि चलो पार्लर में जाके आराम करते हैं। पार्लर जो जगह है वहाँ गेस्ट लोग का खिदमत करने के लिए जो है वो रूम बना हुआ है, वहाँ पर कोई भी मेहमान आते हैं वहाँ पर उनका खिदमत की जाती है। तो पार्लर में जाकर वो सो गई। शी इग्नोर्ड क्रेजी कुड, और वो क्रेजी कुड को बिल्कुल ध्यान नहीं दी। व्हेन ही डिड नॉट गेट द अटेंशन दैट ही वांटेड, क्रेजी कुड स्टार्टेड मटरिंग। और उसके बाद जो है क्रेजी कुड समझ गया कि जब मिसी मै आई है और वो मुझे ध्यान नहीं दी और मुझे जो है मुझसे बातें भी नहीं की, तो क्रेजी कुड थोड़ा नाराज़ हो गया और वो अपना दिल में दुख किया। और उसका क्रेजी कुड स्टार्टेड मटरिंग एंड देन हिड बिहाइंड सम बुक्स। और वो गुस्सा से जा कर के वहाँ फोटो में देखिए किताब रखा हुआ है और उसके पीछे में जा कर के क्रेजी कुड छिप गया। उसके बाद आगे, देन ए थीफ क्लाइम्ड इन फ्रॉम द विंडो ऑन द पार्लर। और जहाँ पर ये मिसी मै सोई हुई थी उसी खिड़की से जो है, पार्लर के खिड़की से जो है एक चोर घर के अंदर आ गया। ही स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स इन हिज बैग क्विकली बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वेक अप मिसी मै। और वो चुपचाप जो है सामान एक एक सामान लेके अपने बैग में रख रहा था और बिल्कुल आवाज़ न करते हुए, ताकि मिसी मै जो सोई हुई है न जाग जाए। बट द थीफ डिड नॉट नो अबाउट क्रेजी कुड। लेकिन वो चोर ये नहीं जानता था कि किताब के पीछे में जो है क्रेजी कुड छिपा हुआ है। हु वॉज हाइडिंग बिहाइंड द बुक्स। किताब के पीछे में जो छिपा हुआ क्रेजी कुड तोता, वो नहीं जान रहा था चोर। आउट ऑफ नोवेयर समवन शाउटेड यू थीफ। और वो पीछे से जो है वो मैको इंसान की आवाज़ में एकदम चिल्लाना शुरू की, चीखना शुरू की, यू थीफ, तुम चोर, यू किल मी, तुम मुझको मारोगे, लिव मी अलोन, मुझे अकेले छोड़ दो, आई कॉल पुलिस, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, यू गो टू जेल, तुम जेल में जाओगे,
इट वॉज फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ पुलिस सायरन एंड गन शॉट। उसके फ़ौरन बाद जो है पुलिस का सायरन की आवाज़ उसने अपना जबान से निकाला, मुंह से निकाला, और साथ में जो है गन शॉट्स का आवाज़ निकाला, बंदूक का आवाज़ निकाला। सडनली टेरिफाइड द थीफ स्टूड एज इफ ही हैड टर्न्ड इनटू स्टोन। और ये सुन करके चोर देखिए एकदम घबरा गया, और घबरा करके एकदम पत्थर हो गया कि आखिर कोई नहीं था घर पर, कौन आ गया और इस तरह आवाज़ किया। और ये चोर देखिए किस तरह घबरा कर पत्थर बन गया। द थीफ जंप टू एस्केप, और वो जो है कूद कर भागने का कोशिश किया। एंड एट द सेम टाइम द सिस्टर शॉट अप फ्रॉम द चेयर, और उतने में जो है मिसी मै का नींद खुला। सरप्राइज द थीफ ट्रैप्ड एंड स्ट्रक हिज हेड ऑन द टेबल, ही फेंटेड। और वो जैसे ही मतलब कूद के भागना चाह रहा था, उसके सर पर जो है टेबल का कोना लग गया और वो बेहोश होकर गिर गया। मिसी मै देन कॉल्ड द पुलिस, मिसी मै उसके बाद जो है पुलिस को बुलाई। वो अरेस्टेड द थीफ, जो है पुलिस ने उस चोर को अरेस्ट किया। फीलिंग एसेस्टिक एट बीइंग सेव्ड, मिसी मै वेंट टू क्रेजिकोट टू पेट हिम। और जब मिसी मै देखी कि क्रेजिकोट ने बहुत अच्छा काम किया, तो वो जाकर उसको जो है शाबाशी, उस तोता को शाबाशी देने गई। बट व्हाट डू यू थिंक डिड द ऑलरेडी इरिटेट क्रेजिकोट डू? और ये क्रेजिकोट कर भी क्या सकता था? जब मिसी मै उसको शाबाशी दी तो खामोश रहा। क्रेजिकोट सेड, यू थीफ यू किल मी। फिर से जो है वो मिमिक्री करने लगा। तोता जो है फिर से जो अपना मिमिक करने लगा। यू थीफ यू किल मी, क्या तुम मुझे मार दोगे? ए चोर, तुम हमको मार दोगे? लीव मी अलोन, मुझे छोड़ दो। आई कॉल पुलिस, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। यू गो टू जेल, तुम जेल में जाओगे। द पुलिस फ्रोजन व्हेन दे हर्ड क्रेजिकोट एंड देन बर्स्ट आउट लाफिंग। और जो है पुलिस ये तोता का जो कला देख करके बहुत एकदम ताज्जुब किया, एकदम चौंक गया। उसके बाद सब जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। दे अंडरस्टूड हाउ मिसी मै वॉज एबल टू एस्केप अनहर्ट। और तब जो है इसको समझ में आया कि आज जो तोता घर में था, तो जिसके लिए चोरी का इल्ज़ाम जो है चोर पर आया, चोर पकड़ा गया, लेकिन ये अगर तोता ना होता तो ये चोरी का इल्ज़ाम जो है मिसी मै पे चला जाता, इसलिए कि मिसी मै आना जाना करती है भाई के घर में। लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हुई। तो बच्चों, इसको रीडिंग के साथ कहानी को अच्छी तरह समझना है। और सबसे पहली बात है कि बच्चे बड़े होते हैं तो उनका डिसिप्लिन बिगड़ता जाता है, तो आप अपना डिसिप्लिन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और जो बच्चे डिसिप्लिन में अपना लाइफ अपने आप को बनाते हैं, वो बच्चा फ्यूचर में कामयाब होते हैं और एक अच्छा स्टूडेंट बनते हैं और उनका फ्यूचर ब्राइट होता है। अक्सर ज़्यादातर बच्चे सीनियर क्लासेस में जाने के साथ 6 के बाद से जो है बच्चों का जो एक्टिविटीज़ है वो बिगड़ता जाता है। तो ख़ास करके जो है आप अपने फादर मदर को मानेंगे, पेरेंट्स को मानेंगे, बड़ों का इज़्ज़त करेंगे, और जब भी स्कूल में आएंगे डिसिप्लिन में रहेंगे और टीचर्स सबका इज़्ज़त करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप जो हैं सबसे पहले सब्सक्राइबर बन जाएं और इस वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी ये किताब पढ़ने वाले बच्चे हों या जो कहानी पसंद करते हैं उन्हें आप शेयर करें, और जो है आप जो है बिल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, तो इस तरह का वीडियोज़ आपको मिलता रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।